दिनांक 26/10/2024 का दिन हमारे बेटे यश मिश्रा का बर्थडे का दिन है। तो हमने डिसाइड किया कि यश बेटा का बर्थडे हम जो है सनातनी विधि से मनाएंगे। तो इसलिए हमारे बेटे सबसे पहले नहा धोआ कर पहुँच चुके माता जी का मंदिर। जी हाँ, माता जी का मंदिर जो लाहिल पार में बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे पहुंचकर उन्होंने माता जी को जल अर्पित किया, अगरबत्ती वगैरह दिखा के पूजा पाठ किए। उसके बाद वो भगवान शिव के मंदिर में गए और वहाँ पे उन्होंने जलाभिषेक वगैरह भगवान शिव का किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले चलिए, वहाँ खाना खाना है। तो हम पहुँच चुके देवरिया के रेणुका होटल में, वहाँ खाना उन्होंने खाया। उसके बाद शाम का जो कार्यक्रम था उसमें हमने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा था। हमारी माता जी ने उनको तिलक लगाया और पिताजी ने दीपक को जलाया। कुल 11 दीपक जलाए गए थे। बच्चे जो हैं, जो यश की बहनें हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दीपक के लिए तैयारी की थी और उन्होंने फिर पूजा अर्चना किया और गायत्री मंत्र का 11 बार उन्होंने जप करने के बाद अपना जो है बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू किया। सबने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। यश ने बड़ों को, जो भी लोग हैं घर के, सबको प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए और इस प्रकार से जो है यश मिश्रा का जो 11वां बर्थडे था वह मनाया गया। हमने डिसाइड किया था कि हम जो है केक वगैरह नहीं काटेंगे, मोमबत्तियां वगैरह नहीं जलाएंगे। हम जो है सनातन विधि से यश बाबू का बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। हमें बहुत बुरा लगता है कि मान लीजिए जिसका बर्थडे है उसी के बर्थडे पर उसी से मोमबत्तियां फुकवा कर अंधकार किया जाता है। और आजकल यह फैशन बन गया है। देखता हूं कि एक केक लाओ, काटो, मोमबत्ती जलाओ और फूंक कर बुझा दो, हो गया बर्थडे। इसके बाद यश बाबू को बहुत सारे गायक मित्रों ने शुभकामना दिया था, जिसमें दबदबा स्टार अभिषेक शुक्ला जी, नागेंद्र उजाला जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दिया था। राजनंदिनी जी, जो काफ़ी मशहूर भोजपुरी गायिका हैं, स्टेज में तो उनका कोई जवाब नहीं है, उन्होंने भी शुभकामनाएं दिया था। सरिता सरगम जी, जो काफ़ी मशहूर भोजपुरी गायिका हैं, उन्होंने गाना गाकर यश बाबू को बधाई दिया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दिया था, जिसमें शशांक जी, जो बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं, लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दिया था। उसके बाद अवधि की जाने माने द्विवेदी जी ने भी यश बाबू को बधाई दिया था। अवध स्टूडियो लखनऊ के ऑनर श्री विनय तोमर जी ने भी शुभकामनाएं दिया था यश बाबू को। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, दबदबा जैसी हिट गाने देने वाले सोनू सागर जी ने भी बधाई दिया था और जाने माने मशहूर डायरेक्टर श्री अजीत चौबे जी ने भी शुभकामनाएं भेजा था यश बाबू को। और हमारे मित्र और सुप्रसिद्ध गायक श्री संजय फैजाबादी जी ने भी मैसेज भेजा था। इस तरह से हमने यश बाबू का बर्थडे जो है सेलिब्रेशन किया और माता रानी से कहा कि ऐसे ही यश बाबू को हमेशा दीर्घायु रखें।